हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ई क्लासेस में। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, माय नेम इज़ अनुराग यादव, प्रवक्ता ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 चल रहा है। उसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर लिए थे फोर्थ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे फोर्थ। आज हम 5 वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये लिख रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इट इज वेरी सिंपल है। माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर, इसीलिए लंबाई बराबर हो गई बेटा 4 मीटर अधिक है तो x प्लस 4। ठीक, कोई बात नहीं है, इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं बस। ये लाइन से भी सरल मेथड है आपका। ठीक है, अर्ध परिमाप तो देखिए बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है? देखो, परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है ना। तो अर्ध परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई बेटा, 2 से 2 काट दो, अर्ध परिमाप 13 है 36। लंबाई कितनी है? x प्लस 4 चौड़ाई x। 36 को इधर ले आओ, 4 को 2x बराबर 32, x बराबर 16। कोई दिक्कत हुई? इसीलिए कहाँ लिख दूँ? कहीं लिख दो, कहीं लिख दो, कहीं लिख दीजिए। इसीलिए लंबाई हो गई आपकी x प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4, यानी लिख दीजिए कितनी हो जाएगी बेटा? 20 मीटर। और चौड़ाई तो x है बराबर 16 मीटर। और देखो चेक करना चाहो, आंसर भी हो जाएगा 16 और 20 कितना हो गया? 32। 32 का आधा क्या हो जाएगा? 32 का आधा कितना हो जाएगा? बोलिए। अरे 32 दूनी 64 हो गया। परिमाप क्या होगा? 32 दूनी 64, 64 का आधा कितना है? 36। बत्तीस का आधा 16 ही होता है। अरे देखो दोबारा, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर, लंबाई x प्लस 4 मीटर। बाग का अर्ध परिमाप 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई 36 दिया है। x और x 2x, 4 प्लस का था इधर माइनस, x बराबर 16 आ गया। ठीक है, लंबाई हो जाएगी x प्लस 4, 16 4 20। ठीक है, और चौड़ाई तो 16 है। इतना सरल है क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके। देखो 6 वाले क्वेश्चन में कुछ नई बात कह रहा है ये, और इसकी नई बात हम देखेंगे क्या कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो आराम से देखिए, प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये लिख रहा है, एनसीईआरटी किताब पास में रखा करो बेटा, लिखूंगा नहीं क्वेश्चन में। इतना तो कर ही सकते हैं, आप किसी की ले सकते हैं या कुछ भी करिए, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक रैखिक समीकरण दिया है, कोई रैखिक समीकरण दे रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ। देखो 2x प्लस 3y
-8 बराबर 0 दिए है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, यानी एक तो एक दिया है, एक अपनी तरफ से लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब है कि हमारी कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। चलो कोई बात नहीं, पहले हम कह रहे हैं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद के लिए हमें चाहिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो देखो आपका a1 का मान तो लला ये दे दिया, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। एक समीकरण मान लेते, माना कोई सा ही मान लो, 4x + 6y - 7 बराबर 0। तो देखो a2 बराबर 4 हो गया, b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर -7 और c2 बराबर -6 है बेटा। तो देखो ये वाला यहाँ पर थोड़ा चेंज करिए, 3 लिखो, नहीं तो बराबर हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 4 लिख दो, 4 लिख देंगे। देखिए 4 जैसे लिखेंगे तो 2/4 और 3/6, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, 3 1/2। तो ये कहाँ बन रहा है, इसलिए ऐसा समीकरण लिखना है जिसका ये बराबर नहीं हो। देखो अब 2 बटे क्या है 3 बराबर सी बी का मान कितना है, b1 का 3, b2 का 6। ठीक है, तो देखो बराबर नहीं है आपका, क्योंकि ये आपका आ रहा है 2/3 बराबर नहीं 1/2। तो ये वाला समीकरण हमने माना 3x + 6y - 7 बराबर 0। ये वाला समीकरण इसे संतुष्ट कर रहा है। अब समांतर है, समांतर हैं, समांतर के लिए क्या बताया था, समांतर के लिए बताया था कि समांतर के लिए आपकी कंडीशन होती है सेकंड, समांतर रेखाएं हों। समांतर के लिए कोई कंडीशन बता सकता है बेटा, कोई शेर है जो ये कह दे कि समांतर के लिए एक कंडीशन होती है। समांतर के लिए बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये समांतर, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं, माना ये 4x + 6y - 7 बराबर 0। तो देखो ये तो a1 रहेगा ही, a2 अब हो गया आपका 4, b2 हो गया 6 और c2 हो गया -7। लगा दो, देखो 2/4, 3/6 -8/-7। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6, देखिए सही से देखो, 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर 1/2, ये बराबर नहीं है 8/7। कंडीशन हो गई, तो इसका मतलब ये वाला समीकरण इसके लिए संतुष्ट हो गया। समीकरण मानने थे, ठीक है। अब इसी का है समपाती। समपाती के लिए क्या करते हैं, सभी बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं अपनी तरफ से। माना ये कह रहा है दो चरों में एक ऐसे रेखीय समीकरण लीजिए या लिखिए ताकि ये इतना हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेके चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये कंडीशन दे रहे हैं आपकी आगे, इसमें कह रहा है तीसरी समपाती। समपाती रेखाएं हो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। समपाती के लिए तीनों चीज बराबर कर दीजिए, यही सीधा समीकरण दे दो। या इसमें हम कुछ लेते हैं, देखो क्या लेते हैं, मान लेते हैं, माना 4x + 6y 16 बराबर 0।
अब देखो A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -16। लगाओ 2/4, 3/6 -8/16, 1/2, 1/2, 1/2 बराबर आ गया। तो इसका समीकरण ए हो गया आपका। समपाती के लिए ये होगा और प्रतिशत के लिए वो बताया था और दो बता दिए थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए बच्चों। 7वां क्वेश्चन है x - y + 1 0 दिया है और एक समीकरण दूसरा दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसमें क्या कह रहा है का ग्राफ खींचिए। कोई बात नहीं है। एक्स अक्ष और इन अक्षों से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। त्रिभुज बनेगा कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं है। बनाते हैं त्रिभुज, देखे कैसे बनता है। देखो लाला, ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, ये एक्स को काटेगा, वो भी काटेगा एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को। और ये कह रहा है एक्स अक्ष को इन रेखाओं त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक भी बताने हैं। बहुत सरल है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए कैसे निकलता है आपका, ये एक्स अक्ष पर काटेगा तो y बराबर 0 लगाएंगे और y अक्ष पर काटेगा तो x बराबर 0। देखो एक्स अक्ष पर काटेगा तब y बराबर 0 लगाओ। इसमें x + 1 तो क्या हो जाएगा आपका -1। तो बिंदु क्या हो गए आपके -1,0। ठीक, अब यही एक रेखा तो है नहीं। अब ये y अक्ष पर काटेगा तब x बराबर 0 लगा दो। बिंदु कितने हो गए आपके 0,1। अब इसी तरह इसमें करना है। एक्स अक्ष पर काटेगा तब y बराबर 0 लगा दो। 3x 2y का मान 0 12 पक्षांतर कर दो। 3x 12 x बराबर 4। इसीलिए बिंदु हो गए आपके 4,0। अब y अक्ष के लिए x बराबर 0 रख दो। 3 × 0 2y 12 तो 2y बराबर 12 y बराबर 6। बिंदु हो जाएंगे आपके 0,6। अब देखिए हम बनाते हैं इसका चित्र, यानी ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कह रहा है इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। चलते हैं, देखो ये हमने लाइन कर ली, एक ये कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से टेढ़ी हो गई, बहुत अच्छी बात है। एक्स एक डैश बाई डैश, ये वाली -1,0 -1,0 एक यहाँ आएगा 0 यहीं, तो -1,0। अब ये 0,1 तो 0 यहीं, 1 ऊपर, ये वाली तो 0,1। ये लाइन बना दीजिए, इसे ऐसे खींच लो, कैसे भी कर लीजिए। हम इससे खींच दे रहे हैं बेटा, इधर भी जाएगी आगे और ये लाइन ये भी आएगी। ठीक, आगे दूसरा है 4,0। तो देखो 1 2 3 4 4,0 और दूसरा है 0,6 0,6 0 1 2
3 4 5 6, तो 0,6 ये हो गया। इसे इससे मिलाएंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। इसे हमने इससे मिला दिया, ठीक। अब ये कहीं प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो देखो किस पर कर रहा है ये आपका प्रतिच्छेदित, कोई बता सकता है? कोई शेर हो तो यहाँ देखो किसकी सीध में आ रहा है, आप नाप के बनाते तो ये क्लियर आपका वहीं काटता, ठीक है। तो देखो ये आपका 2 की सीध में है और 1 2 ये 3 की सीध में, तो 2,3 देखो ये 2 की सीध में और ये 3 की सीध में है, ठीक है। इसकी सीध में नहीं है, 2 की सीध में नहीं है, ये तो आपका 0,1 वाला था, ठीक है। ये आ गया 2,3। अब यही कह रहा था, ये जो त्रिभुज बन गया है इसको छायांकित करना है। इसका कहना है कि इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज है आपका, छायांकित करते हैं हम त्रिभुज को। त्रिभुज हमारा बना हुआ है, देखिए ये वाला पूरा त्रिभुज, ये ए नाम दे दो, बी दे दो और सी। अब इसके निर्देशांक लिख दो। शीर्ष के निर्देशांक हम लिखते हैं त्रिभुज ABC के निर्देशांक देखो, ए बराबर क्या हो जाएगा 2,3 और बी बराबर क्या हो जाएगा 4,0 और सी बराबर -1,0। ये आपके शीर्ष के निर्देशांक हो गए बच्चों। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी आपकी। ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। कल आगे बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आ रही हैं। 101% उनमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों। ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। कल हम न्यू एक्सरसाइज चलाएंगे, उसमें विधि मिलेंगी प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन, उसके आधार पर सवाल होंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। ओके।